नरेशन के टॉपिक ने बच्चों को इतना कंफ्यूज किया है और बच्चे इतना इस नरेशन के टॉपिक से डरते हैं कि वो कभी सुनना ही नहीं चाहेंगे आपसे नरेशन क्या है या नरेशन के रूल्स क्या है। मैंने कुछ वीडियोस में ये ट्राई और कोशिश करी है कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सके नरेशन को इजी रखूं और आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। You all remember that we have discussed rule number 1, 2 and 3. Then we discussed note to rule number 3. आज जो हमारा ये वीडियो है ये मैंने डेडिकेट किया है कि हमारा जो रूल नंबर 3 है उसको आप कैसे चेंज करेंगे वो तो हमने रूल्स में देखा हुआ है। सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हीं रूल्स को कि अगर आपको सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको इज एम आता है उसमें उसमें क्या कौन सी चेंजेस लानी है, ऐसे ही अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो वो उनको आप कैसे चेंज करेंगे। ये जो डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है इधर और यहां से इनडायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट यहां पे इनडायरेक्ट, यानी अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वाले वर्ड्स आते हैं हाउ विल यू चेंज देम इन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। और ऐसे ही इन वाले वर्ड्स के साथ भी अगर आपको ये वाले वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आता है तो आपको किन वर्ड्स में उनको चेंज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टास्क फॉर टुडे, राइट। सो we'll discuss this briefly that how do we change these words into indirect speech, right। सवाल ये है कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट में आप लोगों ने इनमें से देखा कोई वर्ड या इनमें से देखा कोई वर्ड, आपको इन वर्ड्स के बदले कौन सा वर्ड चेंज करना है, कौन सा वर्ड आपको लिखना है। सिंपली आपको याद रखना है कि ये वर्ड्स को आपको चेंज करके कुछ और लाना है। ओके, I hope the question is clear to all. So in this video, the question is, what are we going to understand? We are going to, have this idea that is, if you get is in direct speech or am, ये अगर वहां से आते हैं आपको किस में वो चेंज करना है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको आर आएगा तो वो कैसे चेंज करोगे, किस वर्ड में उसको चेंज करोगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में सिंपली इज आएगा, क्या आएगा बेटा, इज आएगा, उस इज को या एम को आपको चेंज करना है वॉज में। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, अगर वहां से सिंपली आया इज या एम आया तो आप उसको चेंज करेंगे वॉज में, राइट। फॉर इंस्टेंस रमीज इज वॉकिंग, आप लिखोगे रमीज वॉज वॉकिंग सिंपली। अगर वहां से आर आया होगा इसको आप करेंगे चेंज पास में वर में, राइट। आर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, राइट। वर इसका पास जो है ना वो प्लूरल है, याद रखिएगा। आर यहां पे हमें प्लूरल लेना है इसीलिए हमने यहां पे वर लिखा। यहां पे इज एम सिंगुलर है, इनका जो सिंगुलर है पास में वो दैट इज वॉज। तो अगर वहां से आपको आर आता है आपको आर के बदले वर यूज करना है। ओके, अब आते हैं हैज और हैव पे। ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, इनका पास फॉर्म है हैड। तो बच्चों अगर आपको हैज आया या हैव आया, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आया आपको डायरेक्ट स्पीच में, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज चेंज हैज एंड हैव इनटू हैड, दैट्स इट। ओके, तो इससे भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई ऐसे होता है कि अगर आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट आया, आपको प्रेजेंट परफेक्ट को पास परफेक्ट में चेंज करना है। दैट मीन्स हैज हैव प्लस V3 अगर वहां से आया तो उसको बनाना है हैड प्लस V3। दैट मीन्स यू हैव टू मेक ओनली वन चेंज। हैव हैज के बाद आएगा आपको V3, राइट। उसको आपको सामने हैड करना है, बाकी सारा सेम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया पास परफेक्ट, राइट। दिस इज व्हाट वी डू। फिर उसके बाद आपको आता है कैन। कैन इज मॉडल, राइट। तो कैन इज प्रेजेंट फॉर्म, वी विल चेंज दिस वर्ड इनटू कुड। अगर वहां से आपको आया आई कैन रन, आपको चेंज करना है आई कुड रन। ओके, प्रेजेंट से सीधे पास्ट। मे का क्या आएगा, may will be changed into might. This is again the past form of the word may. He may go, he might go. Okay, ये आपको चेंजेस लानी है। ये वाला साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज रिटन विद द रेड मार्कर, ये आपको वहां से ऑलरेडी दिया हो गया होगा। आपको जो चेंजेस लानी है दैट आई एम राइटिंग विद ब्लैक मार्कर, राइट। ये आपको चेंजेस लानी है, वहां से ये वर्ड्स आएंगे आपको उनको जो हम ब्लैक से लिखने वाले हैं आपको वैसे चेंज करना है। तो शैल विल बिकम शुड, रिमेंबर शैल बनेगा शुड। तो शैल क्या है, दिस इज अ फ्यूचर सिंपल फॉर्म, वी मेक फ्यूचर विद यूजिंग शैल और बाय यूजिंग शैल।
तो शैल करेंगे हम चेंज शुड में, आई शैल गो, आई शुड गो। ओके, तो shall simply becomes should. Then comes our will, which changes into would. Will को आप बनाओगे would. So my dear students, this is only the game of present and past, right? These words are taken as present and they will have to get changed into past. This is what we are doing. फिर उसके बाद है must. must को आप लिखेंगे had to. ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, याद रखना, डिफरेंट है इसलिए। अगर वहां से आपको आएगा I must go, ये सेंटेंस है, आपको चेंज करना है आई हैड टू गो, राइट। ये जो वर्ड्स हैं यहां तक तो फिर भी लॉजिक चलता है यार, कैन का कुड बनेगा, मे का माइट बनेगा, शल का शुड बनेगा, दिस इज इजी। लेकिन यहां पे मस्ट का तो कोई फॉर्म ही नहीं है ना, प्रेजेंट पास्ट है ही नहीं, तो मस्ट को आप याद रखेंगे हैड टू। क्लियर? ओके, नाउ कम्स अ जनरल कंफ्यूजन, दैट इज अगर आपको कैन आया तो आपने तो कुड बनाया, मे आया तो माइट, शल बिकम्स शुड, विल बिकम्स वुड। ठीक है, ये तो इजी है, कैन से हमने ये वाले, इन वाले वर्ड से ये हमने ये बनाए। व्हाट इफ यू हैव दीज वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच? अगर आपको वहीं से आया वुड या शुड या कुड और टू यूज इट टू, हमने तो विल को वुड बनाया, लेकिन व्हाट इफ वुड कम्स इन डायरेक्ट स्पीच? अगर वुड ही आया आपको वहां से, तो उसको क्या करोगे आप? अगर इनमें से कोई वर्ड आपको डायरेक्ट स्पीच में आता है, whether it is would, should, could or to use it to, there'll be no change. That means अगर वहां से होगा I should go, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं लानी है, I should go वापस ही आएगा। ओके, शुड वापस शुड लाना है, वुड वापस वुड ही, कुड और टू यूज इट टू, ये सारे अनचेंज रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज while changing would into something else. Would will always be would, right? If you have this in direct speech, it will be changed into the same word, right? So this is an exception to these words. अब है, अगर आपको वहां से this आता है, आपको बनाना है that। उर्दू में हम बोलेंगे ये, इसको आपको चेंज करना है वो, this will change into that. Similarly, these will change into those. ये सब वो सब, here becomes there, यहां वहां, ओके, ये वो, ये सब वो सब, ये आपको चेंजेस लानी है। फ्रॉम डायरेक्ट वी आर चेंजिंग टू इनटू इनडायरेक्ट। 10 याद रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको बनाएंगे हम सो। अगर वहां से आपको आता है 10, THUS, 10 रुपए नहीं है, ये 10 है, THUS 10। अगर वहां से वर्ड 10 आता है, आपको सो करके वहां उसको चेंजेस करनी है, राइट। देन कम्स अगो, अगो को आप चेंज करेंगे इनटू बिफोर। वहां से आता है अगो, आपको याद रखना है, दिमाग में आपको आना चाहिए मुझे अगो को चेंज करना है बिफोर में। अगर वहां से 10 आते हैं तो आपको उसको सो में बनाना है, राइट। दिस इज नॉट अबाउट करेंसी, राइट। तो अगो आता है, आपको दिमाग में खट करके आना चाहिए यार मुझे तो बिफोर लगाना है, राइट। दिस इज हाउ वी मेक चेंजेस। अच्छा, अगर अब हेंस आता है, इसको आ जाएगा डेंस, डेंस वर्ड, ओके। दिस इज इन द प्रेजेंट, दैट विल बी इन द पास्ट। हेंस और चेंज होगा डेंस में। टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। ये आपको मान लीजिए एक प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है कि इन वर्ड्स को कैसे हम चेंज करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, राइट। तो ये और सिंप्लीफाई कर रहा है आपके रूल, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ये उसी में से सिंप्लीफाई करके चीजें मैंने ली हुई है, राइट। तो टुडे विल बिकम दैट डे, टुनाइट विल बिकम दैट नाइट, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा है सारा कुछ जो भी मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। टुमारो हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, राइट। टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द डे बिफोर, द डे बिफोर। अब लास्ट नाइट, इसको आएगा प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, इजी है, प्रीवियस वीक। अब है लास्ट वन, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक।
आप देखिए, ये सारे वर्ड्स वहां से आते हैं, इनको चेंज करना है इसमें। करना कुछ भी नहीं है, दिस इज द वर्ड गेम, राइट। आपको यस्टरडे वहां से आएगा, द डे बिफोर, लास्ट नाइट आएगा। अब देखिए, लास्ट नाइट और लास्ट वीक, सिर्फ वर्ड चेंज करना है, बाकी मीनिंग वही है। प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, राइट। नेक्स्ट के बदले यहां पे फॉलोइंग लिखना है, टुमारो नहीं लिखना है, बल्कि द नेक्स्ट डे लिखना है। टू नाइट और टुडे के बदले दैट डे, दैट नाइट। टुडे, दैट डे। टू नाइट, दैट नाइट। टुमारो, द नेक्स्ट डे। yesterday, the day before, last night and last week, previous night and previous week, then last is next week, which is the following week। तो ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं बच्चों को कि यार ये तो वर्ड ये था, तो मुझे कैसे इसको चेंज करना है। और बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ही हाई हो जाती है जब वो बेचारे एग्जामिनेशन में हॉल में सोच रहे होते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्योंकि एक पॉइंट होता है, दो पॉइंट्स होते हैं। इनफैक्ट आज तो 0.5 का भी कंपटीशन लग रहा है। आज तो एक एक नंबर का कंपटीशन होता था, 10 नंबर, 5 नंबर का कंपटीशन होता था। नाउ दिस इज द कंपटीशन इन पॉइंट्स, राइट। तो वहां जाके जो कंपटीशन हम करते हैं ना, वो वाला बहुत ज्यादा टफ हो जाता है।